नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी, कहा रामचंद्र जांगड़ा ने। अवैध रोहिंग्या झुग्गियों व अपराधों के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रोष प्रदर्शन। स्काउट एंड गाइड्स कैंडिडेट्स ने आपातकालीन मॉक ड्रिल का किया आयोजन। नहर में पानी के बावजूद पानी की समस्या बरकरार, कार्यकारी अभियंता के आवास पर पहुंचे लोग। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के आधार पर की गई भर्तियों में अतिरिक्त अंक दिए जाने को असंवैधानिक माने जाने के बाद किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी रूप में रखा जाएगा तथा उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण रही हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में दबे कुचले लोगों के लिए कार्य किया। काशी विश्वनाथ मंदिर व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। किसी भी परिस्थिति में घबराए बगैर संघर्ष करने की सीख देवी अहिल्याबाई के जीवन आदर्शों से मिलती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के समय भी महिला पर्यटकों को देवी अहिल्याबाई की तर्ज पर संघर्ष करती तो इस आतंकवादी घटना में न केवल आतंकवादी मारे जाते बल्कि भारतीय नागरिकों के जीवन की क्षति भी कम होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकवाद के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया तथा आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकी व उनके आकाओं को मार गिराया। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी भाजपा की तर्ज पर देश के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकालनी चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअल्टी होती। क्यों नहीं, देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं, उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है कि उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले में सर सिंदूर ऑपरेशन भी चलाया सर। पहलगाम हमले में आतंकवादी थे तो ना पकड़े गए ना मारे गए, क्या कहेंगे सर इस पर? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर? क्या पता चला, पकड़े भी नहीं गए। देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। भिवानी में बढ़ रहे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या की झुग्गियों तथा नशे के कारोबार व लूटमार के विरोध में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रेलवे लाइन पार क्षेत्र व रेल अंडरपास महापंचायत द्वारा संयुक्त रूप से रोष प्रदर्शन किया गया। लाला प्रधान व एडवोकेट राकेश प्रधान ने संयुक्त रूप से बताया कि रेलवे लाइन पार क्षेत्र में अरबों रुपए की जिला परिषद व नगर परिषद की सरकारी जमीन पर अनेक अवैध झुग्गियां बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने बना रखी हैं। इन लोगों द्वारा यहाँ के एकमात्र मुख्य मार्ग जो बीडीपीओ ऑफिस से कंज्यूमर कोर्ट तक जाता है, उसके फुटपाथ पर भी कब्जा करके अनेक अवैध निर्माण किए हुए हैं।
लाला प्रधान व एडवोकेट राकेश प्रधान ने संयुक्त रूप से बताया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग कबाड़ी के काम की आड़ में नशा, ड्रग्स तस्करी तथा लूटमार करते हैं। इससे क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो गया है। स्थानीय प्रशासन को अनेक बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे क्षेत्र के लोगों में सरकार व प्रशासन के प्रति रोष प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से मांग की कि सरकारी जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या की जांच करके उनको भगाया जाए तथा अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए और क्षेत्र में बढ़ रहे नशे, ड्रग्स तस्करी तथा लूटमार पर रोक लगाई जाए। मैं RWA मेड़ा ग्राउंड एरिया लाइन पार्क क्षेत्र का संरक्षक हूँ। पहले तो मैं आपका सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में समय निकाले, आपका बहुत बहुत आभार। 18 तारीख को एक मीटिंग हुई हमारे RWA के प्रधान राकेश कुमार के कार्यालय में और ये तय हुआ है कि जो हमारी लंबित मांगे चल रही हैं, काफी लंबी समय से उन मांगों पे सरकार कोई गौर नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में एक सांकेतिक धरना दिया जाए। आज उस धरने का आयोजन किया गया प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। उसमें हमारी मांगे हैं कि जहाँ पर धरना रखा हुआ है, ये जो रोड है ये टूटी फूटी जो नजर आ रही है, ये रेलवे और ब्रिज से लेके और आगे MC कॉलोनी तक सारी टूटी हुई है। एरिया के लोगों ने उसमें कच्ची मिट्टी, मकानों का मलबा डाल डाल के अपना काम चलाया है। एक एक फीट के इसमें गड्ढे बने हुए थे, वो अब चलने का थोड़ा सा रास्ता कच्ची मिट्टी डालने के बाद हुआ है। और ये सड़क के लिए हमने एस्टीमेट बनवाया था, उस एस्टीमेट को रोक दिया गया, आज तक काम नहीं किया गया। और हमारे इलाका में जो पानी की किल्लत है वो छोटा बूस्टर है, एक ही बार जब सप्लाई देते तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। तो उसके लिए या तो ESI डिस्पेंसरी से लेके और कंज्यूमर कोर्ट तक खाली जगह पड़ी हुई है जो जिला परिषद की है, वो जिला परिषद की जगह में एक पानी का बूस्टर बनाया जाए, या जो बूस्टर ऑलरेडी बना हुआ है वहां पर 150 बाई 150 फीट का जगह खाली है जो नगर परिषद भिवाड़ी की है। और हमारे बीच में हमारे इलाका के MC शिव कुमार जी गोठवाल बैठे हैं, उन्होंने हाउस की मीटिंग में उसको पास करवा दिया है कि वो जगह जो म्युनिसिपल कमेटी की है वो हम पब्लिक हेल्थ को देने के लिए तैयार हैं। पब्लिक हेल्थ वहाँ एक बूस्टर बनाए, एक पानी का स्टोर बनाए, ताकि हमारे बूस्टर में पानी की व्यवस्था हो सके, हमारी कॉलोनी के लोगों को पानी मिल सके। लाइन पार्क क्षेत्र में आज एक दिन का संगठित धरना, इन जो ये ESI के बराबर में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो जिनको रोहिंग्या बोलते हैं, जिन्होंने 15-20 साल से यहाँ कब्जा किया हुआ है, जो पंचायती राज की जमीन पर, इन्होंने आकर पूरा आतंक बना रखा है। यहाँ आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है, लोगों की जेब काट लेते हैं, मारछेड़ करते हैं। आज उसके खिलाफ ये सारा लाइन पार्क क्षेत्र का जो जन समूह इकट्ठा हुआ है, इनके खिलाफ इकट्ठा हुआ है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से देश में हर आदमी की छानबीन चल रही है, जो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, उसी प्रकार से हमारे भिवानी लाइन पार्क क्षेत्र में भी SP साहब से प्रार्थना है कि इनकी जांच कराएं ताकि इनका भी पर्दाफाश हो सके। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के प्रशिक्षण केंद्र में हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला आयुक्त स्काउट्स श्री भगवान रहे तथा अध्यक्षता ग्रुप लीडर सागर ने की। कार्यक्रम के दौरान 138 रोवर रेंजर शामिल रहे। इस मौके पर रोवर रेंजर्स द्वारा रेस्क्यू, फर्स्ट एड, आग बुझाने के तरीके, CPR एवं ब्लू प्लानरी चेक करने की जानकारी दी गई। इस मौके पर रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी ने CPR के बारे में पूर्ण रूप से रोवर रेंजर्स को बताया। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के लीडर सागर ने बताया कि फायर अलार्म बजते ही सभी ने निर्धारित मार्गों से सुरक्षित निकासी का अभ्यास किया। स्काउट एंड गाइड कैंडिडेट्स ने बचाव दल की भूमिका निभाते हुए घायलों की सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और भीड़ नियंत्रण का प्रदर्शन किया। ड्रिल के दौरान विद्यार्थियों ने आग से बचाव, भूकंप की स्थिति में सुरक्षित स्थान ढूंढना और घायल व्यक्ति के प्राथमिक चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का अभ्यास किया।
जिला आयुक्त स्काउट्स श्री भगवान ने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल्स विद्यार्थियों में न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि उन्हें जीवन रक्षक कौशल भी प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्य मुख्यालय के आदेश अनुसार 1 जून से 7 नवंबर तक चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इसी खुशी में चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप लगातार 6 महीने तक नशा मुक्ति, पर्यावरण, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पौधा मां के नाम इस प्रकार की 28 मुहिम 6 महीने के अंतर्गत चलाएगा। ग्रुप लीडर सागर ने बताया कि अगले माह कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में वार्षिक उत्सव भी रखा जाएगा। मैं श्री भगवान, जिला आयुक्त स्काउट, भारत स्काउट एंड गाइड्स जिला भिवानी की ओर से ये आज यहाँ चंद्रशेखर आजाद ओपन रोवर ग्रुप के इस जिला प्रशिक्षण कार्यालय में सभी स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स ने जिला प्रशासन के सहयोग के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया, प्रदर्शन किया। इस मॉक ड्रिल से पहले जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ के द्वारा इस चंद्रशेखर आजाद ओपन रोवर ग्रुप के रोवर्स, रेंजर्स, स्काउट्स, गाइड्स को प्रशिक्षण दिया गया। उसके पश्चात 2 दिवसीय यहाँ इसी प्रशिक्षण केंद्र में इनको प्रशिक्षण दिया गया। आज दी हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में स्पेसिफिक इस बात पे जोर दिया गया कि एक पैंडमिक सिचुएशन में एक स्काउट्स वॉलंटियर अपना कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसमें स्पेसिफिक इस बात पे देखा गया कि अभी जैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था कि उसमें जवान अपना कैसे योगदान देते हैं देश के लिए, देश के जो नौजवान हैं कैसे देश को बचाते हैं, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी गई। अभी जो स्काउट्स की जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में एक स्कार्फ होता है, स्कार्फ में गांठ होती है और गांठ के माध्यम से एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया और अगर किसी जवान का एक हमले के दौरान अगर कोई इंजर्ड है तो उसको भी उसके द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। और अगर कहीं पे आग लगी है, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उसमें से लोगों को कैसे सर्वाइव किया जाए, उनको कैसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए और उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। स्काउट्स की कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कि कुछ सेकंड में एक स्ट्रक्चर का रूप तैयार कर देती है और उसके द्वारा जो भी इंजर्ड पर्सन है उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल में कैसे किया जाए वो कुछ सेकंडों में हो जाता है। और आज का जो प्रशिक्षण था ये 3 दिन से चला है और आज इसका समापन था, जो कि आज इसको अभ्यास करके दिखाया गया है। और आज के जो मुख्य अतिथि थे हमारे स्काउट्स के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री भगवान सर थे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सह ग्रुप लीडर हूँ जिला भिवानी, भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप का। आज राज्य मुख्यालय के आदेशानुसार एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के आदेशानुसार जो कि डीसी साहब और जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में भिवानी जिले में आज जिला कमिश्नर का आना हुआ कार्यालय पर, जो कि पंचायत भवन में बच्चों का एनडीआरएफ टीम की तरफ से और सिविल अस्पताल की तरफ से अन्य जो कि प्रशिक्षण मिला था, उस प्रशिक्षण को देखते हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्यालय पर किया गया और आज उसका मॉक ड्रिल करवाया गया बच्चों से। किस प्रकार से स्काउट एंड गाइड अनुशासन में रहते हुए अपनी भूमिका आपातकालीन समय में निभाता है, उसके बारे में आज पूरा मॉक ड्रिल करवाया गया। और जो हमारा 75वां स्थापना दिवस आ रहा है 7 नवंबर 2025 को, उसके लिए आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। नहर में पानी आने के बाद भी शहर का जल संकट दूर नहीं हो पा रहा। कई मोहल्लों व गलियों में पिछले 15 दिनों से पीने के पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। शहर में बर्तन बाजार के समीप वार्ड 28 फूलों वाली गली के 1 दर्जन से अधिक नागरिक पार्षद प्रतिनिधि पवन मस्ता के नेतृत्व में पानी की शिकायत लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत के आवास पर सुबह सवेरे पहुंच गए। कोठी का गेट खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खोला गया। वहां पहुंचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कार्यकारी अभियंता से फोन किया, तब जाकर वार्ड के प्रतिनिधि मंडल से मिले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने अभियंता सूर्यकांत से अनुरोध किया कि वे वार्ड 28 के लोगों की पानी की समस्या का समाधान निकालें। तब जाकर कार्यकारी अभियंता ने दिन में लाइन को दुरुस्त करवाकर पानी आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि नहर आने के बाद भी शहर की पानी आपूर्ति बहाल नहीं हो रही।
अलग अलग कॉलोनियां व मोहल्लों के लोग फोन पर अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। फोन नहीं उठाने पर विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। पीने का पानी नहीं आने पर विभाग ने टैंकरों की भी कोई व्यवस्था नहीं रखी, लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आगे आकर मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका व जिम्मेदारी से विमुख हो चुके हैं। और हम सब ये लुहाड़ी वाले रोड के सभी मेंबर हैं। ये तो हमें भला हो कामेड़ साहब का, हमने तो एक्शन के पूरे मंदिर की तरह परिक्रमा लगा ली, इन्होंने क्वार नहीं खोले, गेट नहीं खोले, तंग आके हम आगे को गए तो हमें कामेड़ साहब मिल गए। हमने कामेड़ साहब के पास अपनी दरखास्त लगाई, भाई ऐसे भाई साहब हमारी ये प्रॉब्लम है। इन्होंने फोन किया एक्शन के पास, तब ये महाशय उठ के आए हैं और आते क्या कहते हैं पता है, बोला मेरे घास में पानी नहीं आ रहा, तेरा घास में कौन नहीं, लोगों ने पीने का पानी तो दे दो, घास तो फिर उग जाएगा। अगर आदमी मर गया फिर कहां से होगा। एक हमारे विधायक जी है, फोटो लगा देती हैं कि भाई हमने नहर आ गई है, इतने परिश्रम करने के बाद नहर आई, नहर आ गई, पानी तो कौन पब्लिक ने। ये वार्ड नंबर 28 का मेंबर हूँ और यहाँ पे जो पुल्ला वाले चौक से जो लंबी लुहारी वाली गली है, इसके अंदर धानकों के मकान तक तो पानी आता है, उसके बाद वो पानी नहीं आता बिल्कुल भी। और 1 महीने से परेशान हूँ, कम से कम 3 टैंकर मैंने अपने घर पे 900 रुपये में डलवाए हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये पता लगा भाई नहर अभी नहीं आ रही तो मैंने कोई कोशिश नहीं की। अब ये नहर आ गई तो हमारे घर पे किसी भी पानी नहीं आ रहा पूरी गली में। और हम एक्शन साहब के पास आए तो एक्शन साहब का करड़ा रूप देखा तो उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया, ना ही उन्होंने पहले हमारे कवाड़ हमने खुड़काने हुए कवाड़ खोले, लेकिन उसके पश्चात कामरेड साहब ने फ़ोन किया तो कवाड़ खोल दिए। उसके बाद भी उनका जो रुद्र रूप देखा ना वो गलत था। उनका जो सरकारी महकमा का एक अफसर होने के नाते उन्होंने हमारे को प्रेम से बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने गलत बोला और उन्होंने कहा कि भाई घास में मैं अगर चाहता तो मेरे घास में पानी डलवा देता, मैंने घास में भी पानी नहीं डलवाया। जब हमारे को पीने का पानी नहीं है, इसको घास चाहिए, ये अफसर है या कोई और है। वार्ड नंबर 28 से हमारे भाई आए हुए हैं, कौन मस्ता जी आए हुए हैं। ये शहर का जो असली हृदय है वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। जो पास कॉलोनी है, धुआनी का बीच है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। और अभी एक्शन साहब से आए थे, एक्शन साहब ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हमने चलो फ़ोन किया तो वो बाहर आ गए। बड़े गुस्से में थे, मेरे पास स्टाफ नहीं है, जेई नहीं है। अब हमने कहा हरियाणा सरकार से अपील करो भाई, जेई जो स्टाफ जो लोगों की क्या दिक्कत, लोग तो परेशान हो के आते हैं, कहाँ जाए लोग तो। और हमारा एमएलए साहब है उसको तो कोई परवाह नहीं है, ना एमपी को यहाँ कोई परवाह है। अब बड़ी भारी परेशानी है तो चलो उन्होंने गुस्से में आके जो ने बात करी है, आज उन्होंने वादा किया है कि भाई मैं आज दिन में जो है इसको ठीक करवाऊंगा। और अब चलते चलते भारत में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और अन्य देशों में कोरोना का प्रकोप पहले ही हो चुका है। इससे पहले चीन भी कोरोना लहर की चपेट में आ चुका था। अब भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। नए वेरिएंट JN1, LF7 और NB1.8 के कारण विदेशों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। ये कोरोना वायरस के उप प्रकार हैं, लेकिन क्या वे ओमाइक्रोन सब वेरिएंट से अधिक खतरनाक हैं? अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य से जुड़े तंत्र का कहना है कि इस बात का अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। इसके पीछे कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार भी एक वजह है। भारत में भी कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 257 है। इसमें नए मामलों की संख्या 164 है, यानी मरीज बढ़ने की दर बढ़ रही है। इस खतरे की चेतावनी कहा जा सकता है। केरल एक बार फिर सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में 94 सक्रिय मरीज हैं, इसमें 70 नए मरीज हैं। हरियाणा में अभी कोई बड़े खतरे वाली बात नहीं है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2 केस सामने आए हैं। अब तक के अनुभव के आधार पर कोरोना से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कोरोना शब्द की जो दहशत अभी भी लोगों के दिल में नहीं गई है। हालांकि कोरोना महामारी खत्म हुए अभी 3.5 साल बीत चुके हैं और जिंदगी सामान्य पटरी पर लौट चुकी है। फिर भी यह इतना वक्त नहीं कि लोगों के दिलो दिमाग से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। कोरोना नाम का आतंक और डर अभी भी वही है। मेडिकल क्षेत्र का समुदाय कह रहा है कि कोरोना को अब से एक सामान्य बीमारी के रूप में माना जाना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी, कहा रामचंद्र जांगड़ा ने। अवैध रोहिंग्या झुग्गियों व अपराधों के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रोष प्रदर्शन। स्काउट एंड गाइड्स कैंडिडेट्स ने आपातकालीन मॉक ड्रिल का किया आयोजन। नहर में पानी के बावजूद पानी की समस्या बरकरार, कार्यकारी अभियंता के आवास पर पहुंचे लोग। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।